अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा हमने कोनिक सेक्शन स्टार्ट किया था और लास्ट लेक्चर में मैंने इन डिटेल आपको पैराबोला पढ़ाया था। पैराबोला की 8 डायग्राम्स, 4 डायग्राम विद वर्टेक्स 0 0, 4 डायग्राम विद वर्टेक्स एच के, और फिर पैराबोला की डेफिनेशन, और फिर हमने मैथमेटिकल टर्म्स जो कोनिक में यूज़ होती हैं स्पेशली पैराबोला के लिए, एक्सिस ऑफ पैराबोला, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, और आपके पास कॉर्ड, फोकल कॉर्ड, लेटेस्ट रेक्टम इन डिटेल डिस्कस किया था। और मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर जो कि अभी ले रहा हूँ मैं, अपकमिंग लेक्चर जो आज ले रहा हूँ मैं, इसमें हम पैराबोला को ही कंटिन्यू करके एलिप्स पे जाएंगे। तो जनाब आइए, हमने लास्ट डेफिनेशन पढ़ी थी लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला, और मैंने आपको लेटेस्ट रेक्टम की डेफिनेशन बताई थी, द फोकल कॉर्ड विच इज़ परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम। तो हम लेटेस्ट रेक्टम जहाँ हमने एंड किया था लास्ट एपिसोड, इस एपिसोड को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है मेरे पास लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला। बेसिकली लेटेस्ट रेक्टम बेटा एक लेंथ होती है और इसका फॉर्मूला होता है L स्टैंड्स फॉर लेटेस्ट, R स्टैंड्स फॉर रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ 4a। इसका मतलब अगर आपको a की वैल्यू मालूम है, उस a की वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कराएं, और मॉड, क्योंकि a पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए मॉड लगा दिया। तो लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला क्या होता है? 4a मॉड। इज इट क्लियर? इसी तरह एक और मैथमेटिकल टर्म्स है जो स्पेशली कोनिक में यूज़ होती है, जिसे कहते हैं इसेंट्रिसिटी। ये इसेंट्रिसिटी है। इसेंट्रिसिटी रेशियो होता है डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू अ पॉइंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स टू अ पॉइंट। कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस और उसी पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, इन दोनों का रेशियो कहलाता है इसेंट्रिसिटी। और अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो, पैराबोला की डेफिनेशन जो आपको बताई थी, समझाई थी, इवन दिखाई थी, क्या बताया था कि पैराबोला में कोई भी एक पॉइंट लो, उस पॉइंट का फिक्स पॉइंट से, उस पॉइंट का फिक्स पॉइंट से और उस पॉइंट का फिक्स लाइन से डिस्टेंस क्या होता है? सेम। तो इसका मतलब अगर यही बोल रहा है कि इसेंट्रिसिटी होती है डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू अ पॉइंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स टू अ पॉइंट। एक पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस को डिवाइड करो उसी पॉइंट के डायरेक्ट्रिक्स के डिस्टेंस से, इसको कहते हैं इसेंट्रिसिटी। हम जानते हैं इन पैराबोला बोथ डिस्टेंस आर सेम। आपको बताया था ना कि पॉइंट का फिक्स पॉइंट से और उसी पॉइंट का फिक्स लाइन से डिस्टेंस सेम होता है। तो जब दोनों डिस्टेंस सेम होंगे कैंसिल आउट होंगे, जब कैंसिल आउट होगा तो इसेंट्रिसिटी क्या आएगी? 1। तो पैराबोला की इसेंट्रिसिटी होती है बेटा 1, याद रखेगा। द इसेंट्रिसिटी ऑफ द पैराबोला इज 1। रीजन भी बता दिया क्यों, क्योंकि दोनों के डिस्टेंस क्या होते हैं? सेम। अब मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूँ, एक टेक्निक सिखा रहा हूँ एप्टीट्यूड के लिए, शॉर्ट ट्रिक। इक्वेशन एक्सिस वर्टेक्स। अगर इक्वेशन वाई स्क्वायर की फॉर्म में है तो एक्सिस, उसका एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा? एक्स एक्सिस, उसका वर्टेक्स क्या होगा? 0 0। अगर इक्वेशन एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है तो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा? वाई एक्सिस, उसका वर्टेक्स होगा 0 0। अगर इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई स्क्वायर की फॉर्म में है और वाई स्क्वायर के साथ साथ वाई डिग्री 1 भी मौजूद है, इसका मतलब एक्सिस ऑफ पैराबोला तो एक्स एक्सिस ही है, क्योंकि वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर में एक्सिस ऑफ पैराबोला तो एक्स एक्सिस ही है। लेकिन अगर सिर्फ वाई स्क्वायर होता और वाई नहीं होता तो वर्टेक्स 0 0 था, लेकिन अगर वाई स्क्वायर के साथ वाई भी मौजूद है तो वर्टेक्स एच के। इसी तरह अगर एक्स स्क्वायर इक्वेशन में है तो एक्सिस ऑफ पैराबोला वाई था, इसी तरह एक्स स्क्वायर इक्वेशन में है तो एक्सिस ऑफ पैराबोला तो वाई रहेगा, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर के साथ एक्स भी मौजूद है तो उसका वर्टेक्स 0 0 से क्या हो जाएगा? एच के। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको एक्सप्लेन होगा। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया और उसमें सारी चीज़ें निकालनी, एप्टीट्यूड टेस्ट में एमसीक्यूज के अंदर वो कुछ भी पूछ सकता है। अब अगर मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ 3x स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, देखिए इजिकल्स 2 लिखा है, इसका मतलब ये इक्वेशन है, और 1 डिग्री 2 में है, 1 डिग्री 1 में है, इसका मतलब ये पैराबोला है। अब एक्स स्क्वायर की फॉर्म में इक्वेशन है, इसका मतलब ये एक्सिस ऑफ पैराबोला से क्या है? वाई एक्सिस, क्योंकि डिग्री 2 वाला डिग्री 1 में मौजूद नहीं है, एक्स स्क्वायर तो है पर ये एक्स पे मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब इसका वर्टेक्स क्या है? 0 0। सही है। और अगर मैं बात करूँ तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आती है जनरल, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a है। सही है। अब मुझे अगर एक ही वैल्यू निकालनी है तो मैं इसको पहले 3 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड करूँगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8/3y बन गई। ये मैंने क्यों किया? ताकि मैं कंपेयर कर सकूँ, और कंपैरिजन में एक्स स्क्वायर सेपरेट था, इसका कोफिशिएंट 1 था, तो मैंने 3 को मल्टीप्लाई था यहाँ के डिवाइड कर दिया ताकि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 हो जाए।
अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करवाऊँ तो लेफ्ट हैंड साइड में भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, और राइट हैंड साइड में यहाँ 4 है, सॉरी यहाँ वाई या वाई है, तो यहाँ y का कोफिशिएंट क्या था 4 है, तो यहाँ का y का कोफिशिएंट क्या है 8/3। अगर मैं कंपेयर कराऊँ इन दोनों इक्वेशन को तो 4a = 8/3 आ गया। और अब मुझे बताइए 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ a इज 2/3। तो आपको एक्सिस ऑफ पैराबोला भी मिल गया y एक्सिस, आपको वर्टेक्स भी मिल गया 0 0, आपको a की वैल्यू मिल गई 2/3। और अगर मैं इसे प्लॉट करूं, क्योंकि अच्छा ये मैंने गलत प्लॉट कर दिया क्योंकि ये y एक्सिस पे लाया कर रहा है, ये डायग्राम मैंने गलत बनाई है, ये y एक्सिस पे लाया कर रहा है, तो y एक्सिस बनानी चाहिए डायग्राम मुझे, सही है। तो अब मुझे बताइए आपके पास अगर ये y एक्सिस पे लाया कर रहा है तो लास्ट लेक्चर आपको याद होगा, अगर आप डायग्राम नहीं बनाए एज्यूम कर लें, इमेजिनेशन कर लें y एक्सिस पे बन रहा है, तो y एक्सिस पे x क्या होता है 0, तो फोकस क्या होगा सर 0, a की वैल्यू क्या थी 2/3, तो फोकस आ गया 0, 2/3। और डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है जो अपोजिट होता है, अगर ये y एक्सिस इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला है तो इसकी इक्वेशन भी y की फॉर्म में होगी, याद आया आपको। और क्योंकि ये पॉजिटिव y बना हुआ है तो ये नेगेटिव y होगा, मतलब y = -a होगा। तो इसकी सॉरी इसका जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है वो y एक्सिस है, तो इसकी एक्सिस ऑफ पैराबोला y एक्सिस है, सही ना, एक्सिस ऑफ पैराबोला इसका y एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन बेटा y की फॉर्म में होगी। यहाँ y आएगा आपके पास, x नहीं आएगा, यहाँ आपके पास क्या आएगा y, क्योंकि y एक्सिस बना हुआ है ना, तो y ही आएगा। मैंने कहा था जिस फॉर्म में इक्वेशन होती है वही एक्सिस ऑफ पैराबोला होता है, सही है बेटा। तो y = -a होगा, क्योंकि फोकस +a पे है तो ये -a पे होगा, y = -a, ऐसा ही है बेटा, ये y = -a होगा, a की वैल्यू क्या थी 2/3, तो y की वैल्यू क्या आ गई -2/3, या इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ लिया है तो y + 2/3 = 0, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी आ गई। इज इट क्लियर। अब आपको मैंने एक क्वेश्चन करवाया, इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। 2y² = 4x = है, इक्वेशन है, 1 डिग्री 2 में है, 1 डिग्री 1 है, ये पैराबोला है, y² की फॉर्म में इक्वेशन है, तो ये इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला x एक्सिस होगा, क्योंकि y डिग्री 2 वाला डिग्री 1 में मौजूद नहीं है, y² तो है पर y मौजूद नहीं है, इसका मतलब वर्टेक्स 0 0 है। तो आप इसको कंपेयर करा के 2 मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देगा, a की वैल्यू निकाल लेगा, फोकस निकाल लेगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल लेगा। अगर मैं आप लेंथ ऑफ लेटिस एटम भी निकाल सकते थे, ये रही a की वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई करा दें तो आपको लेंथ ऑफ लेटिस एटम, मतलब आपको लेटिस एटम ही मिल जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है। अच्छा जनाब, अब मैं आपको एक और ट्रिक सिखा रहा हूँ टेक्निक एप्टीट्यूड के हवाले से। क्या मतलब, ये टेक्निक क्या यूज़ होगी, अगर मेरे पास इक्वेशन आ जाए, जिस तरह ये क्वेश्चन है y² - 6y - 6x + 21 = 0 = है, तो ये इक्वेशन है, 1 डिग्री 2 में है, 1 डिग्री 1 में है, मतलब y तो स्क्वायर में है पर x स्क्वायर में नहीं है, सही है, y तो स्क्वायर में है पर x स्क्वायर में नहीं है, तो दोनों डिग्री 2 में नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, ये पैराबोला है। अब क्योंकि y² जो डिग्री 2 में वो डिग्री 1 में भी मौजूद है, तो y² वाला y1 पावर 1 में भी मौजूद है, तो इसका मतलब इसका वर्टेक्स क्या होगा, इसका वर्टेक्स h के है। अब अगर आपको सेकेंड ईयर मैथ्स याद हो, सेकेंड ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 5, तो बाकायदा आप मैथमेटिक्स करते थे, क्योंकि वह 5 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, शॉर्ट में आता तो 5 मार्क्स का है, लॉन्ग में आता तो 7 या 6 मार्क्स का था, या 8 मार्क्स का था, नहीं अमूमन 7 और 6 का था। तो अगर आप याद करें तो वहाँ पे आप पहले इसको राइट हैंड साइड पे आते थे एक्स वाले को, फिर उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे, तो एक लंबा मेथड है। एप्टीट्यूड आपको ऐसा टाइम नहीं है, तो मैं आपको एक टेक्निक सिखा रहा हूँ, ये है वो ट्रिक कि अगर वर्टेक्स एच के पे हो तो ए निकालने के लिए क्या फॉर्मूला टेक्निक है, देख देख के करेगा तो आपको आसानी हो जाएगी, खुद ब खुद दिल में बैठ जाएगी। 4a बराबर होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, या फिर 4a बराबर होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ y। आपकी मर्जी है, आप a इस तरह निकाल लें, आपकी मर्जी है a आप इस तरह निकाल लें। इसी तरह अगर आपको k निकालना है तो 2k बराबर होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ y के, और अगर h निकालना है तो 2h बराबर होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x के। इसी तरह h को निकालने का एक और फॉर्मूला, एक और तरीका है, वो क्या है, k² - c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। और इसी तरह k को निकालने का एक और फॉर्मूला है h² - c ओवर कोफिशिएंट ऑफ y। सर ये c क्या है, c इज़ अ कांस्टेंट, c इज़ अ कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये मेरे पास क्वेश्चन है, तो पहली बात जो डिग्री 2 में y² है, इसका मतलब एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा, x एक्सिस, क्योंकि डिग्री 2 वाला डिग्री 1 में मौजूद है, इसका मतलब वर्टेक्स क्या है, h के। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, h, k और a।
तो मुझे बताइए ए निकालने का फॉर्मूला क्या है, या तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स से निकालना है या माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई से निकालना है। मैंने माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स से निकाल लिया, तो 4a इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो 4a की जगह 4a, माइनस की जगह माइनस। यहाँ बताइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -6, तो -6 ले लिया। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 4 मल्टीप्लाई डिवाइड, और 6 2 3 6 2 2 4, वी गॉट द वैल्यू ऑफ ए इज 3/2। आ गई ए 3/2। इसी तरह अगर मुझे के निकालना है तो 2k होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो 2k इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई। कोफिशिएंट ऑफ वाई क्या लिखा हुआ है, -6, माइनस माइनस प्लस, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 1 2 2 3 6, के की वैल्यू भी 3 आ गई। इसी तरह h होता है 2h इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, इस तरह भी निकाल सकते हैं, या फिर h की वैल्यू है k स्क्वायर माइनस c ओवर कोफिशिएंट ऑफ x। अब आपके जहन में आ रहा होगा सर आपने कोफिशिएंट ऑफ x इस तरह क्यों नहीं निकाला, यही क्यों नहीं रखा आपने कोफिशिएंट ऑफ x को। अब बेटा सुनेगा गौर से मेरी बात, अगर वर्टेक्स एच के है, ज़रा गौर सुनेगा, अगर आपके पास वर्टेक्स एच के है, सही है ना, या तो आप ये 3 फॉर्मूले यूज़ करेंगे या तो आप ये 3 फॉर्मूले यूज़ करेंगे। क्या मतलब सर, मतलब ये बेटा, अब मुझे बताइए यहाँ पे एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या था, एक्स एक्सिस। अगर एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस है तो आप ये 3 फॉर्मूले यूज़ करेंगे। क्या बताया, अगर एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस था, अब तो ये वाले 3 फॉर्मूले यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस था तो मैंने 4a निकाला माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स से, मैंने 2k निकाला 2k इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई से, और मैं h निकालूंगा k स्क्वायर माइनस c ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स से। लेकिन अगर फर्ज करें एक्सिस ऑफ पैराबोला वाई एक्सिस होता तो फिर मैं इन 3 की जगह ये 3 यूज़ करता, 4a निकालता माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई से, h निकालता 2h इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स से, k निकालता h स्क्वायर माइनस c ओवर कोफिशिएंट ऑफ वाई से। तो हमारे पास ये 3 के पेयर बने हुए, ये कब यूज़ करेंगे, मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ कहीं आप भूल ना जाए, ये तब यूज़ करेंगे तीनों जब एक्सिस ऑफ पैराबोला आपके पास एक्स एक्सिस होगा, और ये तीनों कब यूज़ करेंगे आपके पास, जब एक्सिस ऑफ पैराबोला वाई एक्सिस होगा। इज इट क्लियर। तो हमारे पास एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस था, इसलिए मैंने 4a माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स यूज़ करके a निकाला, 2k इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ y करके k निकाला, और मैं h निकालने का जाऊंगा k स्क्वायर माइनस c ओवर कोफिशिएंट ऑफ x, c इज कांस्टेंट। तो ये k की वैल्यू कहते 3 का स्क्वायर इज 9, कांस्टेंट क्या था 21, तो माइनस फॉर्मूले का 21, कोफिशिएंट ऑफ x क्या था -6, तो -6, 9 माइनस 12 इज 9 माइनस 21 इज -12, -6 अपनी जगह मौजूद है, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 1 6 6 2 12। तो बताइए मुझे h की वैल्यू क्या हो गई 2। अब आप नोट करें, कोई आपने परफेक्ट स्क्वायर नहीं किया, कोई सिंप्लीफिकेशन मैथमेटिक्स नहीं करी, आपके पास a k h आ चुका है। अब आप इसकी डायग्राम भी बना सकते हैं। क्या मतलब, अगर आप इसकी डायग्राम बनाएंगे तो एक्सिस ऑफ पैराबोला बेटा आपके पास क्या है, आपके पास एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस पर है। अगर एक्सिस ऑफ पैराबोला एक्स एक्सिस पर है, अच्छा पॉजिटिव एक्स पे नेगेटिव एक्स पे, तो देखिए अगर मैं -6x को वहाँ ले जाऊँ तो +6x, -6x को वहाँ ले जाऊँ प्लस का 6x हो जाएगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव एक्स पर है, तो मैंने इसको पॉजिटिव एक्स कर लिया। अब आप मुझे बताएं, क्योंकि आपने फॉर्मूले याद नहीं किए, देख देख के किए, वर्टेक्स एच के है, तो मुझे बताइए बेटा ये क्या बन जाएगा, h + a, k फोकस। इसी तरह ये बन जाएगा h - a, k, मतलब इक्वेशन वर्टिकल लाइन है, तो x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब x इक्वल टू h - a, x इक्वल टू h - a। तो अब आप नोट करें, वर्टेक्स h के था जो कि आ चुका है 2, 3, h2 था, k3 था। फोकस की बात करूँ तो h + a, k है, h क्या है 2 प्लस k क्या है, सॉरी h क्या है 2 प्लस a क्या है 3/2, k क्या है 3, टेक इट एलसीएम 2 2 4, 4 + 3 7, 7/2, 3। तो फोकस भी आ गया, वर्टेक्स भी आ गया। अगर मैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करूं तो वर्टिकल लाइन में x कांस्टेंट होता है, तो x इक्वल टू h - a। अब मुझे बताइए सर ये कैसे लिखा फिर आपने, भाई इन्होंने क्या किया है, +h को वहाँ लेके -h कर लिया है, एक ही बात है। h की वैल्यू पुट करी यहाँ पे, a की वैल्यू पुट करी, सिंप्लीफाई किया, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी आ गई। तो आप नोट करें, अब आपके पास एक शॉर्ट टेक्निक से डायरेक्ट, विदाउट सिंप्लीफिकेशन, विदाउट मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, विदाउट मेकिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर, आपके पास
एच के फोकस इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और अगर मैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट एक्टर की बात करूँ 4a मॉड ऑफ 4a, ए की वैल्यू क्या थी 3/2, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3/2 डेट इज 4 से 12/2 डेट इज 6 यूनिट। इज इट क्लियर? तो जनाब यहाँ पे हमारा इन डिटेल विथ शॉर्ट टेक्निक्स पैराबोला ख़त्म होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं आज ही के लेक्चर में एलिप्स। सही है, पहले मैं इसको मिटा दूँ इस डायग्राम को तक, क्योंकि एलिप्स की जगह थी हमारे पास ये। अच्छा जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलिप्स, कोई भी काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं बेटा, याद रखें ज़िंदगी में अपनी इसको प्रैक्टिकल लाइफ है आजमा लें और दिल में बिठा लें ये चीज़ कि कभी भी कोई काम स्टार्ट करें बिस्मिल्लाह से, तो इंशाअल्लाह वो काम आपका अच्छा होगा, जल्दी होगा और करामत साबित होगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलिप्स, जिस तरह मैंने आपके पास पैराबोला में पहले आपको डायग्राम्स दिखा के इन डिटेल बता के बाद में आपको मैंने बताया था कि एलिप्स क्या होता है, इसी तरह मैं पहले आपको ये चारों डायग्राम सिखाऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि एलिप्स क्या होता है। सर वहाँ पे 8 डायग्राम थी, यहाँ 4 क्यों? बेटा वो ओपन डायग्राम थी, वहाँ पे एक्सिस ऑफ पैराबोला पॉजिटिव एक्स पे भी था तो नेगेटिव एक्स पे भी था। मतलब पॉजिटिव एक्स पे था 1, नेगेटिव एक्स पे 2, पॉजिटिव वाई पे 3, नेगेटिव वाई पे 4। तो वो चार डायग्राम वर्टेक्स 0 0 पे थी और 4 डायग्राम वर्टेक्स एच के पे थी। जबकि एलिप्स एक क्लोज डायग्राम है, मीन ये पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता, ये या तो एक्स पे, देखें ये पॉजिटिव एक्स पे भी होगा, ये नेगेटिव एक्स पे भी होगा, इवन ये पॉजिटिव वाई पे भी होगा, ये नेगेटिव वाई पे भी होगा। ये क्लोज डायग्राम है, डेट इज वाई इसके 8 डायग्राम नहीं 4 डायग्राम में काम हो जाएगा। क्या मतलब? अब मैं बताता हूँ आपको। वहाँ हमने कहा था या तो एक्सिस ऑफ पैराबोला पॉजिटिव एक्स है या नेगेटिव एक्स है या पॉजिटिव वाई या नेगेटिव वाई, जबकि यहाँ पर वर्ड यूज होता है मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे एलिप्स एक ही डायग्राम चारों एक्सिस पे होगी, पॉजिटिव एक्स पे भी होगी, नेगेटिव एक्स पे भी होगी, पॉजिटिव वाई पे भी होगी, नेगेटिव वाई पे भी होगी। बस फर्क ये है कि एक हिस्सा मेजर होगा, एक हिस्सा माइनर होगा। क्या मतलब? जब ये चारों एक्सिस पर है तो एक एक्सिस इसका मेजर होगा, एक एक्सिस इसका माइनर होगा। जहाँ पे ज़्यादा लाई करेगा वो मेजर एक्सिस होगा, जहाँ पे कम लाई करेगा वो माइनर एक्सिस होगा। जैसे पहली एग्जाम्पल लेते हैं, आपको खुद दिख रहा है बेटा ये लेंथ इस लेंथ से बड़ी है, मतलब हॉरिजॉन्टल वाली लेंथ वर्टिकल लेंथ से बड़ी है। तो इसका मतलब इस डायग्राम में मेजर एक्सिस क्या है, मुझे बताइए आप। इस डायग्राम में आपके पास मेजर एक्सिस क्या है? इस डायग्राम में आपके पास बेटा मेजर एक्सिस है। अगर मैं ब्लू मार्कर भी यूज़ करूँ तो आपके पास इस डायग्राम में बेटा मेजर एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस। सही है, मैं दोनों डायग्राम को साथ लेके चलता हूँ। मुझे बताइए अगर इस डायग्राम में मेजर एक्सिस एक्स है तो माइनर क्या हो गया? मेजर मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा। तो माइनर एक्सिस क्या हो गया यहाँ पर? तो आपके पास यहाँ पे बेटा माइनर एक्सिस हो जाएगा वाई एक्सिस। क्यों? क्योंकि देखें ना यहाँ हॉरिजॉन्टल लेंथ बड़ी है, वर्टिकल लेंथ कम है, तो एक्स एक्सिस मेजर में आ गया, वाई एक्सिस माइनर में आ गया। जबकि अगर इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे वर्टिकल लेंथ बड़ी है एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल लेंथ। तो इसका मतलब इस डायग्राम में आपके पास मेजर एक्सिस वाई है और माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस है। क्या मतलब? यहाँ पे आपका मेजर एक्सिस एक्स है पर यहाँ पे मेजर एक्सिस आपका वाई एक्सिस है, और यहाँ पे आपका माइनर एक्सिस वाई एक्सिस था तो यहाँ आपका माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस है। क्योंकि अगर मेजर एक्स है तो ऑटोमेटिकली माइनर वाई हो जाएगा, अगर मेजर वाई है तो ऑटोमेटिकली माइनर एक्स हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पे चारों एट ए टाइम पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई पे लाई करता है। ये क्लोज डायग्राम है, तो यहाँ पे मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का वर्ड यूज़ करते हैं। जहाँ ज़्यादा लाई करते हैं वहाँ मेजर एक्सिस हो जाता है और उसका अपोजिट वाला माइनर हो जाता है। अब क्योंकि ये क्लोज डायग्राम है तो इसमें सेंटर होगा। तो जनाब मैंने इन दो डायग्राम को सेंटर 0 0 पे लिया है, जबकि इन दोनों डायग्राम को मैंने सेंटर एच के पे लिया है। तो पहले इन दो डायग्राम की बात करते हैं। तो हमारे पास सेंटर क्या हो गया बेटा? 0 0। हमने सेंटर ले लिया 0 0। इज इट क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पे बेटा बात करते हैं फोकस की, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ ओपन है माउथ। सिर्फ पॉजिटिव एक्स पे भी तो नेगेटिव एक्स पे भी है, पॉजिटिव वाई पे तो नेगेटिव वाई पे भी है। जहाँ पे मेजर एक्सिस हुआ, जहाँ पे मेजर एक्सिस ने माउथ ओपन किए हुए होंगे वो होगा आपका फोकस। क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह देखें ना,
यहाँ मेजर एक्सिस की बात करूँ तो एक्स एक्सिस पर है, तो वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ एक नहीं दो फोकस होते हैं, और फोकस का पीरियड होता है फोसाई, जिसको हम कहते हैं FOCI फोसाई। और क्योंकि हमारे डायग्राम में, हमारी बुक में, ये सेंटर कैपिटल C डिनोट कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़ ना हो, हमारी बुक में बेटा, हमारी बुक में एलिप्स को, फोसाई को एलिप्स में फोकस C लिया हुआ है, बुक में लिया हुआ है, सही है ना। जो बुक में लिया मैं वही फॉलो करूँगा। तो इसका मतलब ये भी फोकस है, ये भी फोकस है, और क्योंकि ये ज़ीरो है, फोसाई C लिया हुआ है, तो ये डिस्टेंस C है, ये डिस्टेंस तो C है, पोजीशन -C होगी। तो क्या ये C,0 और क्या ये -C,0 हो जाएगा? पता है ना क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों का C है, पोजीशन ये +C, ये -C। इसी तरह बेटा अब दो तरीके हैं इसको डील करने के। इसमें एक होता है मेजर एक्सिस के वर्टिसेस और एक होता है माइनर एक्सिस के वर्टिसेस। क्या मतलब? ये देखें, अगर ये मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट है, ये मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट है, वर्टेक्स सिंगुलर वर्ड है, क्योंकि ये दो वर्टेक्स हैं तो वर्टिसेस हो गया, तो ये दोनों एंड पॉइंट मेजर एक्सिस के वर्टिसेस हैं, जबकि ये दो एंड पॉइंट माइनर एक्सिस के वर्टिसेस हैं। अब इसको पढ़ने के दो तरीके हैं। क्या मतलब? कुछ लोग इसको करते हैं, मेजर एक्सिस को फिक्स कर देते हैं A, माइनर एक्सिस को फिक्स करते हैं B। मेजर एक्सिस A, माइनर एक्सिस B। कुछ लोग ये फिक्स करते हैं कि मेजर को A लेते हैं, माइनर को B लेते हैं, और कुछ लोग करते हैं X को A लेते हैं, Y को B लेते हैं। दोनों ठीक है, सिर्फ बात करने का अंदाज अलग है। मेजर एक्सिस को A, माइनर एक्सिस को B। कुछ लोग ये लेते हैं कि मेजर एक्सिस को फिक्स कर देते हैं A और माइनर एक्सिस को फिक्स कर देते हैं B। कुछ लोग करते हैं कि X एक्सिस को A कर देते हैं, Y एक्सिस को B कर देते हैं। आपकी बुक में मेजर एक्सिस को A लिया गया है और माइनर एक्सिस को B लिया गया है। हालांकि कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप X एक्सिस को A और Y एक्सिस को B कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपकी बुक में लिया गया तो मैं भी ले रहा हूँ, तो मैं मेजर एक्सिस को A फिक्स कर रहा हूँ और माइनर एक्सिस को B फिक्स कर रहा हूँ। अब मुझे बताइए, मेजर एक्सिस को मैंने A ले लिया, सही है ना। अब आप मुझे बताइए कि मेजर एक्सिस का X एक्सिस पर है और X पे Y क्या होता है? 0। तो क्या ये वाला पॉइंट A,0 और ये -A,0 आ गया? क्योंकि Y 0 था, पॉजिटिव साइड जा रहे हैं A, नेगेटिव जा रहे हैं -A। ये डिस्टेंस भी A है, ये डिस्टेंस भी A है। इसी तरह माइनर को लिया हुआ है B, तो माइनर पे X 0 होता है, तो X 0 और ऊपर है प्लस में तो Y B, वही X एक्सिस Y एक्सिस में X 0 होता है, ये B है तो ये -B हो गया। इसका मतलब वर्टिसेस ऑफ मेजर एक्सिस, कुछ भी याद नहीं करना देख देख के, और वर्टिसेस ऑफ माइनर एक्सिस, ये तो सेम ही है। बताइए यहाँ पे मेजर एक्सिस क्या था हमारे पास? यहाँ आ रहा है, इसको जगह नहीं इस तरह लिख रहा हूँ, +-A,0 A और -A दोनों में 0 है। माइनर एक्सिस वर्टिसेस क्या आ गया? 0, +-B। यही सेम चीज़ यहाँ पर है बेटा। अगर मैं कहूँ वर्टिसेस ऑफ मेजर एक्सिस, वर्टिसेस ऑफ माइनर एक्सिस, मैंने आपसे क्या कहा कि हमने मेजर को फिक्स कर लिया A, तो इसका मतलब अब मेजर कहाँ है? Y पर है, तो यहाँ फिक्स हो गया है मेजर A है ना। तो X एक्सिस पे Y क्या होता है? 0। सॉरी Y एक्सिस पे, Y एक्सिस पे X क्या होता है? 0। तो X तो 0 ही रहा, क्योंकि मेजर को हमने फिक्स किया हुआ है A। अब ये मेजर एक्सिस है तो ये आ गया 0,A और ये आ गया 0,-A। इसी तरह माइनर एक्सिस को हमने फिक्स किया है B, क्योंकि ये X एक्सिस पर है। तो मुझे ये बताइए, अगर ये X एक्सिस पर है बेटा, तो X एक्सिस पे Y क्या होता है? 0। X एक्सिस पे Y क्या होता है? 0। जबकि माइनर को हमने A कहा हुआ, तो ये A, ये -A। तो इसका मतलब यहाँ पे मेजर एक्सिस के वर्टिसेस क्या आ गए? 0, +-A, और यहाँ माइनर एक्सिस के वर्टिसेस क्या आ गए? +-B,0। ठीक है, ये मैंने गलती कर दी, B आएगा, क्योंकि हमने क्या कहा है? माइनर एक्सिस B होता है, तो ये आ गया B। तो आप नोट करें, आपके पास इसी तरह मैंने फोसाई लिख दूँ, फोसाई, यहाँ भी लिख दूँ फोसाई। अब मुझे बताइए फोसाई क्या आया था आपके पास? फोसाई आया था आपके पास +-C,0, और यहाँ पे भी यहाँ क्या है? 0, अगर मैं इसके फोकस की बात करूँ
तो ये फोकस है, ये फोकस है, और फोकस को हमने क्या कहा एलिप्स में सी, और वाई एक्सिस में एक्स क्या होता है 0, तो ये 0,c और ये हो गया 0,-c। तो इसका मतलब फोसाई क्या आ गया +-c यहाँ पर, सही ना, यहाँ क्या आ गया +-c। तो आप नोट करें, आपने डायग्राम से मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, वर्टिसेस ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस और फोसाई इन दोनों डायग्राम के निकाल लिए। अगर मैं बात करूं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो यहाँ पे देखें ये मेजर एक्सिस को हमने कहा हुआ है ए, तो ये ए है पूरा, पोजीशन तो इसकी -a है, लेकिन डिस्टेंस में माइनस होता नहीं है, डिस्टेंस में माइनस नेग्लेक्ट हो जाता है, तो ये भी a, ये भी a, तो ये टोटल लेंथ है, क्या टोटल लेंथ क्या हो गई, क्या 2a हो गई। इसका मतलब वी कैन से दैट लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है 2a, सही है ना। इसी तरह अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ भी मेजर एक्सिस क्या है, क्योंकि हमने मेजर एक्सिस को हमने a कहा हुआ है, तो ये लेंथ भी a है, ये लेंथ भी a है, तो a + a क्या हो गया 2 से 2a। तो यहाँ पे भी वो सेम लिख देते हैं कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस तो 2a ही रही, 2a। लेकिन अगर मैं बोलूँ लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मतलब होता है हाफ, तो हाफ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी a, सिंपल। तो लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस क्या हो गई आपके पास, सिंपल a हो गई। इसी तरह यहाँ पे भी सेम ही रहेगी, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस क्या रहेगी, a ही रहेगी। क्यों a रहेगी, क्योंकि मेजर एक्सिस को हमने a फिक्स कर दिया है, टोटल लोगे 2a, हाफ लोगे a। सिमिलरली वाइस वर्सा, बताइए लेंथ ऑफ अगर मैं लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की बात करूं, तो मेजर को जैसे हमने 2a कहा था, तो ये हो जाएगी 2b। इसी तरह लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस की बात करूं, तो भाई सेमी में क्या होता है, क्या लेंथ हाफ हो जाती है, ये हो गई हाफ b। क्योंकि मेजर में a को फिक्स किया हुआ है, तो माइनर भी b फिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, यहाँ भी वही b रहेगी, और लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, तो वही 2b और b रही। ये क्यों चेंज नहीं हो रही, क्योंकि मेजर में हमने a फिक्स कर लिया है और माइनर में हमने b फिक्स कर लिया है। इज इट क्लियर। तो जनाब आप नोट करें, आपको मेजर एक्सिस तो लग गया, माइनर एक्सिस तो लग गया, दोनों के वर्टिसेस ऑफ मेजर एक्सिस, दोनों के वर्टिसेस ऑफ माइनर एक्सिस, फोसाई, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। इसी तरह हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है बेटा, याद नोट करना कि सी स्क्वायर, फोकस का स्क्वायर, इक्वल्स टू मेजर एक्सिस स्क्वायर माइनर मेजर एक्सिस स्क्वायर माइनर मेजर एक्सिस स्क्वायर माइनस माइनर एक्सिस स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि दोनों के लिए सेम है, क्योंकि मेजर एक्सिस हमने a फिक्स किया हुआ है। तो एक फॉर्मूला होता है सी स्क्वायर इक्वल्स टू मेजर एक्सिस स्क्वायर माइनर मेजर एक्सिस स्क्वायर माइनस माइनर एक्सिस का स्क्वायर, तो दोनों के लिए सेम है ये। इसी तरह कुछ कॉमन फॉर्मूले हैं, जैसे कि जो डायरेक्ट आपको याद रखने, देख देख के करेगा याद हो जाएंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बेटा, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वहाँ पैराबोला में क्या करते थे हम, डायग्राम से निकालते थे। यहाँ पे आपने डायग्राम से निकालना, आपका एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, मैं वो फार्मूला लिख देता हूँ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या फार्मूला है वो फार्मूला है बेटा। अब इस डायग्राम को देखते हुए मुझे बताइए डायरेक्ट्रिक्स वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, और वर्टिकल लाइन में क्या कांस्टेंट होता है x, तो वर्टिकल लाइन में x कांस्टेंट होता है, तो फॉर्मूला हो गया x इक्वल्स टू, क्योंकि दो हैं, एक प्लस साइड भी एक माइनस साइड भी है,
तो प्लस माइनस ए अपॉन ई। अब सर ये ई क्या होता है बताते हैं आपको। ए तो पता लग गया आपको, सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ है, सही है ना। ए मेजर एक्सिस है ना, सिर्फ ए है तो सेमी मेजर एक्सिस। ई बेटा इसेंट्रिसिटी होती है, जो मैंने पैराबोला में पढ़ाई थी आपको। क्या होती है इसेंट्रिसिटी? डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस टू द डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ पे बेटा ई का फॉर्मूला होता है एलिप्स के अंदर, याद रखिएगा, ई इक्वल टू सी अपॉन ए। सी इज द फोकस, फोसाई अपॉन लेंथ ऑफ सेमी फोकस डिवाइड बाई लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ई इक्वल टू सी अपॉन ए। अच्छा, अगर मैं यहाँ बात करूँ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की, तो वही सेम फार्मूला है। वह फ़र्क क्या है, यहाँ डायरेक्ट्रिक्स हॉरिजॉन्टल है। अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या चीज़ कांस्टेंट होती है? वाई। तो ये बन जाएगा वाई इक्वल टू, सही है ना, वही प्लस माइनस ए अपॉन ई, और वही आपके पास ई का फॉर्मूला है सी अपॉन ए। ये क्यों फॉर्मूले चेंज नहीं हो रहे? क्योंकि मैंने मेजर एक्सिस को ए पे फिक्स कर दिया है। बुक वालों ने जब भी किया था कि मेजर एक्सिस को मेजर ए माइनर बी फोकस सी। एक बार फिर बोलो ना, मेजर ए माइनर बी फोकस सी। तो आप नोट करें ये फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है। इवन दोनों के लिए, यहाँ भी इन दोनों को पढ़ाऊंगा, ये चारों के लिए सेम होगा। ये फॉर्मूला भी चारों के लिए सेम होगा। एक आखिरी चीज़ रहेगा यहाँ पे, लेटिस रेक्टम, और लेटिस रेक्टम का भी फॉर्मूला सबके लिए फिक्स है, डेट इज 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर अपॉन ए। और इसके लिए भी सेम है, लेटिस रेक्टम का फॉर्मूला वही 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो जनाब आप नोट करें इस डायग्राम, इन दो डायग्राम मैंने आपको इन डिटेल पढ़ाया कि मेजर एक्सिस कैसे क्लिक करेंगे, माइनर एक्सिस, वर्टिसेस ऑफ मेजर एक्सिस, वर्टिसेस ऑफ माइनर एक्सिस, फोसाई, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, एक फॉर्मूला सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेटिस रेक्टम। तो आप नोट करें इतनी सारी चीज़ें आपने कुछ भी याद नहीं किया, सिर्फ डायग्राम देख के काम किया। हाँ, एक चीज़ रह गई जो इसकी इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होती है? तो जनाब अगर मैं, क्योंकि नीचे तो जगह नहीं है मेरे पास, अगर मैं यही लिखूँ, ब्लू मार्कर से लिख देता हूँ, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अगर मैं दोनों के लिए बात करूँ तो दोनों के लिए सेम इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दोनों केस के लिए सेम इक्वेशन है। सर हमें कैसे पहचान होगी कि अगर दोनों के लिए सेम है तो हमें कैसे पता लगेगा कौन मेजर है कौन माइनर है? बेटा ए और बी की वैल्यू से पता लगेगा, ए और बी की वैल्यू से पता लगेगा आपको। क्योंकि हमने क्या कहा, हमेशा ए क्या होगा, बड़ा होगा, हमेशा ए मेजर है बी माइनर है। लेकिन अगर नहीं, अगर मैं बात करूँ आपको, ये इक्वेशन चेंज हो सकती है। ये कैसे चेंज होंगी? क्योंकि देखें हमने कहा था ये तब होगा जब x पे a y पे b लेंगे। हमने x पे a y पे b नहीं लिया, हमने क्या लिया है, मेजर a माइनर b फोकस c। क्या बोला मैंने? मेजर a माइनर b फोकस c। तो हमने मेजर पे a फिक्स किया है, तो इक्वेशन अलग अलग हो जाएंगी। सही है, इक्वेशन यहाँ पे अलग अलग होंगी। क्योंकि वजह क्या देना, यहाँ पे मेजर एक्सिस x एक्सिस पर है। अगर मेजर एक्सिस x एक्सिस पर है तो ये तो होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। क्योंकि मेजर एक्सिस x एक्सिस पर है, सही है ना, मेजर एक्सिस x एक्सिस पर है और मेजर को हमने a फिक्स किया है। हमने क्या बताया, मैं बार बार एक जुमला रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे टीचर्स, मैं भी पढ़ाता था जब लास्ट ईयर पढ़ाता था एप्टीट्यूड में, मैं भी बच्चों को कहता था एक्स पे ए फिक्स कर लें, वाई पे बी फिक्स कर लें, फोकस सी कर लें, कोई फ़र्क नहीं है, वो भी ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आएंगे। लेकिन फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे थोड़े से। अगर आप एक्स पे ए वाई पे बी फोकस सी करते हैं तो दोनों के लिए सेम इक्वेशन आ जाएगी। फिर उसमें ए और बी की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर ए की वैल्यू बढ़ी है तो मेजर एक्सिस एक्स हो जाता है, अगर बी की वैल्यू बढ़ी है तो मेजर एक्सिस वाई हो जाता था। लेकिन यहाँ पे हमने ए को एक्स और बी को वाई फिक्स नहीं किया, यहाँ हमने मेजर और माइनर को फिक्स कर दिया कि हमेशा ए मेजर एक्सिस ही होगा और हमेशा बी माइनर एक्सिस होगा। तो अगर यहाँ पे मेजर एक्सिस एक्स है तो एक्स के अपॉन में ए आ रहा है, जबकि यहाँ पे मेजर एक्सिस वाई है तो यहाँ वाई के अपॉन में ए आएगा, तो x के अपॉन में क्या आ जाएगा, b।
जगह नहीं है मेरे पास, क्या करें, चलो कुछ करते हैं, रुक जा। मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्वेशन, ये देखें, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखें मैंने क्या कहा, हमने मेजर को ए का है, माइनर को बी का है, फोकस सी का है। ज़रा जुलाई मेरे साथ दोहराएं, थीम पोएम सॉन्ग ज़रा गुनगुनाएं। मेजर ए माइनर बी फोकस सी, एक बार फिर मेजर ए माइनर बी फोकस सी। तो मेजर ए है, माइनर बी है, फोकस सी है। अब यहाँ पे मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस था, इसलिए एक्स के अपॉन में ए आया, वाई के अपॉन में बी आया, इक्वल्स टू 1। देखिए मेजर ए है, माइनर बी है, 1 आ गया। लेकिन यहाँ पे मेजर तो ए है, लेकिन यहाँ मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है, तो वाई के अपॉन में ए आएगा, जबकि माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो एक्स के अपॉन में बी आएगा। इज इट क्लियर? तो इन डिटेल मैंने आपको बताया। अब ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत ईजी है, सिर्फ क्या है, आपको चलना सिखाना है। मैं ये फिलअप नहीं करूँगा, आपने खुद फिलअप करने हैं, सिर्फ डायग्राम मेरे साथ पार्टिसिपेट कर लें। अब आप मुझे बताएं, ज़रा जगह कम है यहाँ पर, ये एफ हो गया, ये वही एफ हो गया। अब बताइए, हमने फोकस सी लिया था, ये एच से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या ये एच प्लस सी कॉमा के होगा, और ये क्या बन जाएगा, एच माइनस सी कॉमा के। हमने कहा था बेटा, हमने आपको क्या कहा था कि मेजर हमेशा ए होगा, मेजर हमेशा ए होगा। तो अब आप मुझे बताइए, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई चेंज नहीं होता, तो वाई के था, वाई के ही रहा, वाई के ही रहा। लेकिन ये चीज़ मेजर को हमने ए लिया हुआ है, एच से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या ये एच प्लस ए हो जाएगा, जबकि ये एच माइनस ए। इसी तरह वाई एक्सिस में क्या सेम रहता है, एक्स, तो ये एच था, यहाँ भी एच रहा और यहाँ भी एच रहा। क्योंकि माइनर को हमने बी लिया हुआ है, ऊपर जा रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, के प्लस बी, नीचे क्या बन जाएगा, ये के माइनस बी। अब आप मुझे बताएं, अब आप मुझे इसका मेजर एक्सिस क्या है, मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे, आप खुद लिखेंगे। बताइए मेजर एक्सिस क्या है इसका, एक्स एक्सिस, शाबाश। माइनर एक्सिस क्या हो गया इसका, वही वाई एक्सिस। इसके वर्टिसेस क्या हो गए मेजर एक्सिस के, एच प्लस ए कॉमा के, एच माइनस ए कॉमा के। वर्टिसेस क्या हो गए माइनर एक्सिस के, एच कॉमा के प्लस बी, एच कॉमा के माइनस बी। फोसाई क्या हो गया इसका, एच प्लस सी कॉमा के, एच माइनस सी कॉमा के। सेंटर क्या हो गया इसका, एच के। इज इट क्लियर है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वही 2a, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस वही a। सर क्यों बेटा, अब आप अगर यहाँ तक की लेंथ लेना चाहते हो, तो ये रहा एक पॉइंट, ये रहा एक पॉइंट, ये 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। तो जब 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो सब कैंसिल होके सिंप्लीफाई होके 2a ही आएगा। तो वही लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, वही लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस a, वही लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, वही लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस b। ये तीनों फॉर्मूले चारों केस के लिए सेम है, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, क्योंकि ये फॉर्मूले डायग्राम से नहीं आ रहे, ये ड्राइव होके आए हैं। चेंजिंग कहाँ आएगी, जो डायग्राम से होके आ रही है। इज इट क्लियर? अब जरा इसके पॉइंट निकालें क्या हो गए। अब आप मुझे बताएं, फोकस इसका वाई एक्सिस पे होगा, क्योंकि इसका मेजर एक्सिस, फोकस कहाँ होता है, जहाँ मेजर एक्सिस है, तो इसका मेजर एक्सिस वाई पर है, तो फोकस वाई पर हो गया। अब आप मुझे बताएं, वाई पे क्या चीज़ कांस्टेंट होती है, बेटा वाई पे कांस्टेंट होता है एक्स, तो एच रहा, ये भी एच रहा। और हमने फोकस को एलिप्स में क्या लिया हुआ है, सी, तो ये बन गया के प्लस सी, और ये बन गया के माइनस सी। हमने कहा था मेजर ए माइनर बी फोकस सी, तो मेजर तो ए ही रहेगा। इसका मतलब वाई एक्सिस पे वही एक्स फिक्स है एच, वही एक्स फिक्स है एच, जो एच था एच रहा। अब बताइए मेजर एक्सिस ए होता है, तो ये बन गया के प्लस ए, और ये बन गया के माइनस ए। इसी तरह माइनर एक्सिस को हमने फिक्स किया था बी, मेजर ए माइनर बी फोकस सी। तो माइनर एक्स एक्सिस पर है और एक्स एक्सिस पर वाई सेम रहता है, तो ये के ही रहा। एक्स एक्सिस पे वाई सेम रहता है, तो ये के ही रहा। अब बताइए, हमने मेजर को बी लिया हुआ था, तो ये क्या बन जाएगा, एच प्लस, सॉरी माइनर को हमने बी लिया हुआ था, तो ये क्या बन जाएगा, एच प्लस बी, और ये क्या बन जाएगा, एच माइनस बी। तो अब आप मुझे बताएं, इसका मेजर एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस, इसका माइनर एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस, इसका वर्टिसेस ऑफ मेजर एक्सिस क्या है, एच कॉमा के प्लस ए, एच कॉमा के माइनस ए। इसका वर्टिसेस ऑफ माइनर एक्सिस क्या है, एच प्लस बी कॉमा के, एच माइनस बी कॉमा के। इसका सेंटर क्या है, एच के। इसका फोसाई क्या है, एच कॉमा के प्लस सी, एच कॉमा के माइनस
h कॉमा k माइनस सी, और वही लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, वही लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस b, और ये सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चारों के लिए सेम है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चारों के लिए सेम है, सिर्फ फर्क क्या है, ये भी वर्टिकल लाइन है और वर्टिकल लाइन में क्या चीज़ कांस्टेंट होती है, x, तो x इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ये, जबकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें y कांस्टेंट होता है, तो y इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, जबकि लेटेस्ट रेक्टेंगल का फॉर्मूला चारों के लिए सेम है, वही 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर अपॉन ए और 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो आप नोट करें, अगर मैं बताऊँ 1 2 ये दो वर्टिसेस हैं, 2 2 4 ये भी दो हैं, 4 2 6 ये भी दो हैं, 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15, सही ना, 15 प्लस 15 30 प्लस 15 45 प्लस 15 60, तो आपके पास ये 60 फॉर्मूलाज बन जाते हैं, जबकि एक दो इक्वेशन 62 और इसकी भी दो इक्वेशन अभी लिखवाता हूँ 64, और एक फॉर्मूला जो सबके लिए सेम है 65। तो आप नोट करिए 65 फॉर्मूले, 65 चीज़ें में से आपने एक भी चीज़ याद नहीं करी, सिर्फ आपने इतना याद रखा है कि एलिप्स के अंदर एक होता है मेजर एक्सिस, एक होता है माइनर एक्सिस। जहाँ एलिप्स का ज़्यादा पोर्शन आएगा वो मेजर एक्सिस होगा, जहाँ कम आएगा वो माइनर एक्सिस होगा। मेजर ए माइनर बी फोकस सी, बस ये याद रखना है, मेजर ए माइनर बी फोकस सी। एक बार फिर गुनगुनाना है मेरे साथ, मेजर ए माइनर बी और फोकस सी। अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था सेंटर 0 0 नहीं है, सेंटर एच के है। अब सर्किल में भी जो सेंटर एच के था आपको पहले ही बताया मैंने आपको, देखें पहली चीज़ वही एक्स आया, एक्स के साथ क्या आता है माइनस एच होल स्क्वायर, प्लस वाई के साथ क्या आता है माइनस के होल स्क्वायर। इसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स के अपॉन में ए, वाई के अपॉन में बी आ गया, जबकि इक्वल टू 1 ऐसी रहा। यहाँ पर नोट करें वही एक्स माइनस एच आ गया, इसके साथ वही वाई माइनस के आ गया, वही इक्वल टू 1, क्योंकि इसका मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर है तो वाई के अपॉन में ए आएगा। इसका माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस के अपॉन है, इसका माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है तो एक्स के अपॉन में माइनर एक्सिस बी आएगा। तो ये आ गई इसकी इक्वेशन। तो आप नोट करें, मैंने कोई फॉर्मूला घर से याद करके नहीं आया, मैंने आपके सामने सारे लिखे हैं। या आपके सामने लिखने की वजह ये कि मुझे भी याद नहीं थे और ना आपको याद करने हैं। तो इन डिटेल आपको ये चारों डायग्राम मैंने एक्सप्लेन करी है, और अभी लेक्चर स्टार्ट हुआ है, मतलब ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है, एलिप्स ख़त्म नहीं हुआ। अब जब नेक्स्ट क्लास में आऊँगा, नेक्स्ट लेक्चर में आऊँगा, तो मैं स्टार्ट करूँगा एलिप्स की डेफिनेशन से, और फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसको वाइंड अप करेंगे। तो जनाब उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको पैराबोला एंड कराया और एलिप्स इन डिटेल स्टार्ट करवाया आपको ज़रूर समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई परेशानी, कोई डिफ़िकल्टी, कोई बेचैनी, कोई बेरहमी, कोई भी इशू हो, ज़रूर डिस्कस करेगा थ्रू मैसेंजर, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू कॉल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।